151 में मुझे हड़काया जाता है। पूरी तरीके से पुलिस आती है कि तुम जो है बयान जो है ये कहना कि पुलिस ने कुछ मारा और नहीं है और मैं यहीं तक काम खत्म कर दूंगा। मैंने कहा सर, आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो भय और भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि शासन बम बम बोल रहा है, जहां अमृतकाल का दावा किया जा रहा है, वहां एक युवा व्यक्ति अपना फर्नीचर की दुकान खोल करके जब रोजी रोजगार के लिए बैठता है तो वहां पुलिसिया अत्याचार इस कदर सर चढ़ के बोल रहा है कि आपकी खबर देखने और इनकी पीड़ा सुनने के बाद दहल जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक युवा है जो 9 फरवरी के दिन ये घटना घटती है इनके साथ। तो आइए हम लोग पूरा कहानी, पूरी घटना क्या हुआ था इनके साथ, सारा इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है। क्या मामला हुआ था? मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं जंगल बीरगंज सिंह का निवासी हूँ। बेलीपार थाना के अंतर्गत आता है, मेरा गांव आता है। और मामला ये था कि मैं अपने दुकान पर बैठा था और ये पुलिस जो गिरी गिरी करके हैं, गिरी पुलिस ने मेरे दुकान पे आया। तो मुझसे कहें कि मुझे एक तख्ता चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, ले लीजिए। तो मैंने एक तख्ता उनको निकाल के दे दिया। तो मैंने कहा सर पैसा? तो उन्होंने कहा कि अबे साले चूतिया, पुलिस पैसा देती है? आप देख सकते हैं कि पुलिसिया अत्याचार किस कदर बोल रहा है कि तख्ता भी ले रहा है इनका और बोल रहा है पुलिस पैसा देती है। फिर उसके आगे बाद क्या हुआ? और मैंने कहा सर एक तख्ता मैं 2 महीने पहले आपको दे चुका हूँ। अब सर मेरी रोजी रोटी है यही, और मेरा परिवार, मैं ही अकेला कमाने वाला व्यक्ति हूँ। अब मेरी रोजी रोटी इसी से चलती है, सर ऐसा ना करें। तो उन्होंने कहा कि तुम किस जाति को बोलिए बताओ। मैंने कहा सर मैं तो चमार जात से हूँ। चमार जात से तुम्हारी इतनी औकात है? 2-3 थप्पड़ तो जड़ के मैंने रोका हाथ से। फिर भी जब रोका तो उनको लगा कि मेरे वर्दी पर हाथ लगा। मैंने इसे रोका, जब मारना चालू किया। उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है बेलीपार थाना पुलिस को फोन किया। लमसम 10 सिपाही के आसपास लोग मेरे दुकान पे आए और मुझे तुरंत जो है गाड़ी में बैठा करके 3-3:30 बजे थाने पे उठा लेंगे शाम को। थाने को 3:30 बजे उठा के लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद जो यस्सो साहब का कक्ष है उसमें मुझे लेकर जाते हैं और बुरी तरीके से तत्काल मेरी लात झापड़ जो भी था पीटना चालू कर देते हैं। उसको पीट के लेकर आते हैं, ये लॉकअप में मुझे रखते हैं। उसको लॉकअप आपने में पूछा नहीं कि किस अपराध के लिए मुझे तुम जेल में बैठा रहे हो? और एसओ बेलीपार थाने का उनका क्या कहना था? यस्सो बेलीपार का थाना जो आए, यस्सो साहब में ही मिलने मुझसे आए 6 बजे शाम को। तो आए तो मुझे कह रहे थे कि तुम साले पुलिस को हाथ उठा था। मैंने कहा सर मैंने तो पुलिस को हाथ नहीं उठाया। यस्सो साहब ने मुझे इस तरह का गुप्त गाली देना चालू कर दिए। मैंने कहा सर मेरी कुछ गलती नहीं सर, इंसानियत के तौर पर मुझे इतना मारे भी हैं। साले तुमको मारा कौन? आप देख सकते हैं कि पुलिस में जो पी वर्ड होता है उसका मतलब होता है पोलाइट, लेकिन पोलाइट और ऑबलाइज होने वाली पुलिस जो शपथ ग्रहण में अपना शपथ लेती है कि मैं जनता के प्रति पोलाइट रहूंगा, ओबलाइज रहूंगा, जनता की सेवा करूंगा, उसके लिए वर्दी पहना है। आज उसी जनता को न केवल भद्दी भद्दी गालियां दिया है बल्कि ऊपर से पीटा भी है। उसके बाद की क्या कहानी? उसके बाद सर मुझे जो है पीट के ला कर लॉकअप में रखा गया। उसके बाद मैंने 7-8-9 बजे मेरे परिवार वालों ने आया, मुझे खाना वाना खिलाया। मैंने खाना खाया और मैंने परिवार वालों से कहा कि मुझे दवा चाहिए, दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो सिपाही ने मुझे दवा ला करके मेरे पिताजी ने दिए। मैंने दवा खाया, उसके बाद मैंने सो गया। 12 बजे और 1 बजे के रात में मुझे जगा करके और कॉलर पकड़ करके वो गिरी जो गिरी पुकार गिरी जो हैं, जो कांस्टेबल पुकार गिरी जो मेरे दुकान पे आए थे, उसने उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ कर, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें मैं भुखमंद था, मेरी कॉलर पकड़ कर ऐसे खींचते हुए लेकर गए और फिर एएसओ कक्ष में ले जाते हैं। तो उसमें 3-4 लोग पहले से बैठे रहते हैं। बेल्ट इतना चौड़ा वाला बेल्ट बनाकर लकड़ी में लगा हुआ है और 2-3 डंडा लेकर के, और वो क्या करते हैं मुझे अंदर खींच के ले जा करके केवाड़ी बंद कर देते हैं, लाइट ऑफ कर देते हैं और मुझे बुरी तरीके से 2-1 घंटा, कम से कम 1 से 2 घंटा लगातार मुझे पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया। और मारने के बाद पूरी तरीके से मुझे जब मेरे शरीर में कुछ मैंने गिर गया मारते में, इतना मारे मुझे, और कान के मेरे पर्दे भी फट गए हैं और मुझे मार करके फिर लाकर लॉकअप में उन्होंने फिर बंद कर वहाँ ला के रख दिया। मतलब 12 बजे रात में उसी सेल से निकाल करके या फिर 2 घंटा पीटने के बाद सेल में बंद कर दिया? फिर सेल में लाकर बंद कर दिया। जब आप अधमरे हो गए? जब अधमरे हो गए तो फिर सुबह। इसका कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई फोटो है आपके पास? सर मेरा जो है फिर सुबह जब हुआ 10 फरवरी को, जब 10 फरवरी सुबह हुआ तो ये लोग जो है
151 में मुझे हड़काया जाता है। पूरी तरीके से पुलिस आती है कि तुम जो है बयान जो है ये कहना कि पुलिस ने कुछ मारा और नहीं है और मैं यहीं तक काम खत्म कर दूंगा। मैंने कहा सर ठीक है सर, नहीं कहूँगा, इतना मुझको धमकाया गया। और उसके बाद ये लोग मुझे पिपरौली ब्लॉक पर स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाते हैं। 10 पुलिस लेके जाती है, जैसे मैं इतना बड़ा आतंकवादी हूँ। 10 पुलिस आती है और जो मैडम है, जो स्वास्थ्य केंद्र की मैडम है, जिन्होंने मेडिकल मेरा बनाया, मुझे कैबिन में लोग चारों तरफ से घेर के खड़े थे और 2 पुलिस जा करके मैडम से बतिया कर 151 में चालान है और मैडम ये पर्ची है, और वहाँ से पर्ची निकाल के ला करके मुझसे बाहर अंगूठा लगवा लेते हैं। अंगूठा लगवा करके फिर मुझे बाहर निकालते हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस सब कुछ अपनी मनमानी और अपने मर्जी से पूरी व्यवस्था पूरी स्क्रिप्ट लिख रही जी, है। पूरी गणित जो है अब वो पहले से सारा वो सेट करके मुझे जो है पूरी तरीके से मेरे खिलाफ जो है समझ लीजिए बहुत बुरी तरीके से मुझे पीटा गया। मैं क्या बताऊं, उस रात में इतना मैं चिल्ला रहा था। मैं कहा सर मैं इंसान हूं, इस तरीके से जानवरों की तरह ना पीटा जाए मुझे। लेकिन उन्होंने अपना ये नहीं माना, कहा कैसे हो गई साले तुम मुझसे बात करने के लिए, तमाम गालियां देते और वहां मतलब जाति सूचक जो गालियां हैं उसको बेस बना करके अब बुरी तरीके से पीटा गया निर्ममता के साथ। जी सर। उसके बाद फिर मेडिकल रिपोर्ट मुझे वो करा करके फिर वहां से मुझे बाहर निकाल करके ये लोग फिर 151 में चालान किया तो ऑलरेडी तहसील पे मुझे लाया गया और यहाँ तहसील पे ला करके मैंने जमानत कराया। अपना जमानत करा करके उसको 11 फरवरी को मैं एसएसपी साहब से मिलता हूँ। एसएसपी साहब ने साउथ एसपी जो बेलीपर थाने में बैठते हैं, साउथ एसपी को फोन करते हैं, कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो भी ये मामला है आप लोगों ने जैसा भी है मुझे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए। तो ये मुझे साउथ एसपी फोन करते हैं, मैं जाता हूँ, 1 घंटा मेरा बयान होता है। बयान जो होता है वो किस तरीके से बयान करते हैं कि तुम कितना पैसा दिन में कमा लेते हो, तो तुम्हारी जो है जो फर्नीचर का काम करते हो कहाँ से लकड़ी कटवा के लाते हो। मैंने कहा सर ये सब बात ही नहीं है, बात को आप सर घुमा रहे हैं। कहाँ से लकड़ी कटवा के लाते हो, कहाँ चिरवाते हो, और जो गाड़ी तुम्हारी लाती है उसका नंबर बताओ, जहाँ चिरवाते हो उसका नंबर बताओ। मैंने कहा सर ये विषय नहीं है, आप जो है मैंने उनसे कहा वो अधिकारी जी से कहा कि सर जो है आप जो ये कह रहे हैं ये सब गलत है। मैं सर मेरा जो बयान है इस तरीके से है। तो उन्होंने फिर भी उसमें अपना दिमाग लगाकर काफी मनगढ़ंत उसमें बनाया। जी, क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं सर कि क्या इस लोकतंत्र में क्या राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं लोग? क्या न्याय मुझे मिलना नहीं चाहिए? मुझे जिस तरीके से बुरी तरह से पीटा गया है और रहा ये गृह जनपद जो रहा मुख्यमंत्री का गृह जनपद रहा है और ये पुलिस वाले सरकार का समझिए छवि खराब कर रहे हैं। पुलिस वाले जो हैं सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि मार तो वो लोग रहे हैं लेकिन छवि सरकार की खराब हो रही है। इसमें सरकार को पूरी तरीके से इसमें जो है कार्रवाई करनी चाहिए और मुझे निष्पक्ष जो है ये जांच होनी चाहिए। फिर से मेरा रीमेडिकल कराना चाहिए। मेरे कान के पर्दे जो फट गए हैं और मुझे जो है न्याय चाहिए। जैसे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है। कुंदन कुमार हैं ये। किस तरीके से आपने देखा कि पुलिस अत्याचार की है और इनका एक कान का पर्दा भी फट गया है। आखिर ये लोग चाहते क्या है? जन रक्षा की शपथ खाने वाले, जन रक्षा के लिए वर्दी पहनने वाले ये लोग जनता के ही जब कुचल देंगे, जब जनता के ही अधिकारों को खा जाएंगे तो ये किस बात के जन रक्षक हैं? मैं चाहूंगा कि चैनल के माध्यम से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इसकी खोज खबर लेकर के वास्तव में इस पीड़ित को न्याय दिया जाए।